अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक बार दोबारा से जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है तो आप सोचोगे कि आखिरकार ये कैसे संभव है, क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी चुनी गई जहां पर वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया और जो वीकेंड कर्फ्यू लगता था वो भी बंद था। आखिरकार आज दोबारा से क्यों बात हो रही है वीकेंड लॉकडाउन की? आज हमारे साथ दीपक जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से कोविड की बात करें तो सबसे पहले वेयर हाउस मार्केट की बात करें, कनक मंडी की बात करें, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि सरकार जब फैसला लेगी तब लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन जब फैसला लेगी तब लेगी, हम अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर वीकेंड लॉकडाउन लगाएं, सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन। एक बार दोबारा से वेव 3 की बात करें, डेल्टा प्लस की बात करें, आपको याद होगा 10 दिनों पहले की बात है, एक पॉजिटिव मामला जम्मू से आया, जम्मू कश्मीर से, कटरा से अगर बात करें, तब से लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं बढ़ चुकी हैं कि वेव 3 जब दस्तक देगी तो कितनी तबाही मचाएगी, क्योंकि वेव 1 से हमने निपट लिया, वेव 2 से हमने निपट लिया, वेव 3 की तैयारियां किस तरीके से हैं? दीपक जी, सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन आपने पिछली बार भी लगाया था और एक बार दोबारा से पहले हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि आप ये जो वीकेंड सेल्फ लॉकडाउन लगा रहे हैं, हालांकि पिछले 2 साल की बात करें काफ़ी नुकसान जो है बिजनेस वर्क को देखने को मिला है, लेकिन आप हमेशा कहते आए हो जान है तो जहान है। क्या कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को? ऐसा है, पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको रोकने में कामयाबी की है और इस तरह से आज केस जो है थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का जब केस पाया गया तो लोगों के मन में अभी भी डर है, डर का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से फर्स्ट वेव आई थी मार्च 2020 में, तो अक्टूबर नवंबर में निरंतर पाया गया था, उसको 6 महीने लग गए थे और उसके बाद हम कैजुअल हो गए और बड़ी बड़ी पार्टीज़ होने लगी बैंक्वेट हॉल में और हम लोग हैं गैदरिंग में जाने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने सेकंड वेव में काफ़ी अपने युवाओं को खो दिया और सेकंड वेव में खासकर 30 से 45 लोग जो है काफ़ी चले गए हमारे से। आपके माध्यम से फेडरेशन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उसी के डर के माहौल देखते हुए हमारे मेंबरों में थोड़ा डर था कि जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस आया है ये काफ़ी ख़तरनाक है और तेज़ी से फैलता है। तो हमने वॉलंटरी जो है वीकेंड लॉकडाउन का फ़ैसला लिया है। ये लागू जो है कल से होगा, सैटरडे और संडे को 3 हफ्तों के लिए हमारी मार्केट बंद रहेगी और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से ये भी अपील कर लेता हूँ कस्टमरों को कि आपने जितना भी सामान लेना है मंडे से फ्राइडे तक आप ले सकते हैं, उसके बाद हमारी मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेगी। और जान है तो जहान है, कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए नुकसान होता है, लेकिन नुकसान की ना परवाह किए हुए हमने जम्मू के लोगों की जान बचानी है, जम्मू के जनता के साथ खड़े होना है। उसी के देखते हुए हमने वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाने का फ़ैसला लिया है और ताकि जम्मू के लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा जो भीड़ भाड़ वाला ज़्यादा एरिया है और लोग जो है इनके कांटेक्ट में ना आए और थोड़ा राहत मिले लोगों को, इसलिए हमने वीकेंड लॉकडाउन जारी रखा है। हर सैटरडे संडे को हमारी मार्केट बंद रहेगी। दीपक जी, जहाँ पर इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया पहले भी और इस कल से भी आप ले रहे इनिशिएटिव, ये आपको लगता नहीं कि अगर शनिवार और रविवार वेयर हाउस नेहरू मार्केट बंद रहेगी तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर जो है सोमवार को रश यहाँ पर ज़्यादा रहेगा या शुक्रवार को रश ज़्यादा रहेगा? लोगों को मालूम है अब 2 दिन के लिए बंद है, हमें सामान नहीं मिलेगा, एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल डेज से अगर शुक्रवार की बात करें, सोमवार की बात करें, रश ज़्यादा पड़ेगा। जहाँ पर आप चेन तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं वहीं पर ये भी बढ़ावा दे सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पूरा इसका एग्जामिन किया है और हमारे को आपने देखा हुआ, हमने पहले भी पिछले साल भी लॉकडाउन लगाए थे और इसका एक्सपीरियंस हमें है। और अब जब दूसरी वेव आई थी तब भी हमने पहल की थी और तब भी कोई निरंतर रहा था। हाँ, अगर हम ऑप्शन डे में खोलें, अगर हम अल्टरनेट डेज में खोलें, उसमें ज़रूर रश हो जाता है। अगर संडे तो ऑलरेडी हमारा ऑफ रहता है, अगर हम सैटरडे को जोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा निरंतर जो रहेगा और लोगों को डर रहेगा कि जो है थर्ड वेव जो है आ सकती है। और मैं चाहता हूं कि लोग बस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, जैसे हम निभा रहे हैं, जैसे मीडिया कर्मी निभा रहे हैं और सारे जम्मू के लोग निभाएं और सोशल गैदरिंग से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क डालें। और एसोसिएशन का हेड होने के नाते मैं अपनी
ऑफिस बीरर मेरे साथ हैं, अभिमन्यु, विशाल, अमित, और मैं चाहता हूँ ये बड़ी मेहनत करते हैं और जाम का निरंतर हम कोई इशू नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर अल्टरनेट डे हो तो फिर जाम लग सकता है, ऐसे नहीं होता। दीपक जी, आप एक बार दोबारा से सेल्फ इनिशिएटिव लिया आपने वीकेंड लॉकडाउन का। पिछली बार जब आपने लिया था तो आपके बाद जो है कनक मंडी की बात करें, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि अभी वीकेंड लॉकडाउन चाहिए। अगर मेडिकल एसोसिएशंस की बात करें, वो जो हब है रुना बाज़ार में पूरा का पूरा, उन्होंने भी शुरू किया। लेकिन साथ ही साथ अभी की बात करें तो क्या आपकी बाकी जो एसोसिएशन हैं उनसे भी बातचीत हुई है कि देखिए बहुत ज़रूरी है, अगर एक तरफ से हमारी तरफ से ये प्रयास है, एक तरफा प्रयास से कुछ नहीं होगा, हम सबको साथ चलकर जो है इसको हराना है। बिल्कुल, मेरी सब कनक मंडी से भी बात हुई है, रुना बाजार से भी हुई है, राज तिलक रोड से भी बात हुई है, रेजिडेंसी रोड से भी बात हुई है, और सब जो है तैयारी करने के लिए हैं। और हमने तो कल ही फैसला ले लिया और मुझे लगता है अगले हफ्ते से वो भी वीकेंड लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। हालांकि कुछ देर पहले चैम्बर की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया, जिस तरीके से आपने भी अभी किया कि वेव 2 को बड़ा अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि चैम्बर की बातों को तवज्जो दी गई और जिस तरह से गाइडलाइंस आई, चैम्बर ने कहा था कि 6 दिन के लिए बाजार खोल दीजिए, लेकिन चलो 7 दिन के लिए खुले। आपको लगता है इस समय खास तौर पर डेल्टा प्लस के मद्देनजर रखते हुए चैम्बर की एक अहम भूमिका रह जाती है कि वो आगे आए, फ्रंट लाइन बने और ये डिसीजन ले, चाहे एक दिन के लिए सही, चाहे संडे ही बंद रखें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें। इसका जवाब तो चैम्बर ही दे सकती है और मैं यही से सबसे अपील करूँगा। हमने वॉलंटरी जो है काम करने हैं और इसमें सबको सहयोग लेना है और सबका साथ लेना है। हमने एक छोटे जो ढाबे वाला है उसका भी साथ लेना है और ख़ासकर हमें ये देखना है कि हम जो समाज से उठ के काम करें। जी, जिस तरह आपने देखा कि हमने 3 वार रूम बनाए, ऑक्सीजन वार रूम बनाए, जब बड़ी किल्लत थी लोगों के घरों में, जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते थे ना, तो हमारी जो मोटिवेशन थी काम करने की 24/7 हो जाती थी। उनका दर्द जब हमने देखा, दुख देखा, तो हमें बड़ा फील होता था कि हमने एक छोटी सी पहल की फेडरेशन की तरफ से, और मैं चाहता हूं कि हम ऐसे काम जो है आगे भी करते रहेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने समक्ष स्कीम निकाली है, उसके तहत जो परिवार के माँ बाप का साया नहीं है, चले गए हैं, और जो बच्चे रह गए हैं उसको स्कॉलरशिप देने की कोशिश की है और मंथली 1000 पेंशन देने की कोशिश की है। सरकार की तरफ से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन उन्होंने फ्री की है। मैं समझता हूँ उसी तरह हमें भी थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, हर एक एसोसिएशन को थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, ताकि हम हर समय घाटे की बात करें तो वो अच्छा नहीं होता। हम घाटे की बात को छोड़ के समाज का भले की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरीके से अपनी फेडरेशन के लिए और लोगों के हित के लिए काम करते रहें। और फिलहाल जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि आप फिर से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने वाला जम्मू में, तो मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन द्वारा जो है वेयर हाउस नेहरू मार्केट की ये डिसाइड किया गया है कि डेल्टा प्लस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन को लगाया जा रहा है। इसी तरीके से बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े बाहो एक्सेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।